नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के कला मंदिर में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सांसद ने मुख्यमंत्री के संदेशों का वाचन किया, जिसके बाद जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से शामिल हुए और उन्होंने देश भर के आदिवासियों को संबोधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस अवसर पर समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान भी किया गया। श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस और श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में 17 से 20 नवंबर तक 2 प्रमुख आयोजनों की तैयारी अंतिम चरण में है, जिनमें तकनीक और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। हैकथॉन 2K25, हैकबायोस और सवित टेक्नो कल्चर फेस्ट 2K2025 नामक इन आयोजनों के देश भर से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रतिभागी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ टेक, ग्रीन टेक और स्मार्ट वर्चुअल्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने नवाचारी प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे। इस्पात नगरी भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात गोलीबारी की बड़ी वारदात हुई। अज्ञात हमलावरों ने विकास प्रजापति नाम के युवक पर फायरिंग की, लेकिन गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई, जिससे उन्हें हल्की से चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और खाली खोखे समेत गोली के अवशेष जब्त किए हैं। पुलिस का मानना है कि इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका हो सकती है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव और दहशत का माहौल है। दुर्ग जिले के एक कच्चे मकान की दीवार ढहने से 2 मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 2 अन्य मजदूर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कच्चे मकान के पास नींव खुदाई के दौरान एकाएक मकान की दीवार ढह गई, जिससे मलबे की चपेट में आकर मजदूर नीचे दब गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने इस घटना का प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसा धमदा थाना क्षेत्र के ग्राम पिंडरावन का है। कुम्हारी रेलवे स्टेशन के परसदा रेलवे फाटक के पास झाड़ियों में नरकंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि शव लंबे समय से पड़े रहने के कारण सड़ चुका है। एक व्यक्ति रेलवे लाइन के किनारे अपनी बकरियों को चरा रहा था, तभी अचानक बकरियां दौड़ने लगी। जब व्यक्ति झाड़ियों के बीच पहुंचा तो उसने सड़ी गली अवस्था में नरकंकाल देखा। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए कचांदूर स्थित CCM मेडिकल कॉलेज भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव की पहचान शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव बताते हुए कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की आत्मा हमारे किसान है। आज शुरू हो रही धान खरीदी उनके परिश्रम को सम्मान देने का अवसर है। जगदलपुर पहुंचे CM साय जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुए। आज सुबह CM ने कहा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धरती आबा ने अपने अदम्य साहस, त्याग और संघर्ष से देश के जनजातीय समाज को नई पहचान, स्वाभिमान और दिशा दी। उनकी विरासत न्याय, समानता और स्वाभिमान का वह दीप है जो आज भी हमारे हर संकल्प को शक्ति देता है। उनकी पावन स्मृति को कोटि कोटि नमन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना महल की 33वीं तथा वर्तमान सरकार के कार्यकाल की पहली बैठक संपन्न हुई।
बैठक में प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने, भूजल स्तर सुधारने और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सिंचाई नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में भारत का सबसे बड़ा और 140 फीट ऊंचा बैम्बू टावर समर्पित छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 140 फीट ऊंचे बैम्बू टावर पर तिरंगा फहराते हुए कहा कि यह संरचना केवल बांस का निर्माण नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की परंपरा, कौशल, नवाचार और व्यापक संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने बांस का पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण तथा बांस आधारित कृषि के प्रसार की अपील की। पेंड्रा मझगवा मुख्य मार्ग पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बस का इंतजार कर रहे 3 लोगों को तेज रफ्तार कार ने अचानक रौंद दिया। हादसा इतना भयानक था कि कार लगभग 10 फीट उछलकर सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में अड़ी गांव निवासी छक्के लाल चौधरी की मौके पर मौत हो गई, जबकि ज्योति गुप्ता और उसकी 9 वर्षीय बेटी गौरी गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के देवमोगरा गांव स्थित एक मंदिर में आदिवासी समुदाय की देवी पंडोरी माता की शनिवार को पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। वे सुबह सूरत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने डेंडियापाड़ा में भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती समारोह में भाग लिया और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचा एवं विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। शुक्रवार देर रात नौगम पुलिस स्टेशन में रखे हुए विस्फोटक में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान से जुड़ा आतंकी संगठन PFF इस घटना के पीछे जानबूझकर अपना हाथ होने का दावा कर रहा है। PFF के दावों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने निराधार बताया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि PFF या किसी अन्य आतंकवादी समूह का दावा साफ तौर पर झूठा, निराधार और शरारतपूर्ण है। हालांकि इससे पहले ऐसी संभावनाएं पर विराम लगाते हुए गृह मंत्रालय यह साफ कर चुका है कि नौगम में हुआ धमाका एक दुर्घटना है और इनकी अन्य अटकलें अनावश्यक है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रशांत लोखड़े ने कहा, घटना के कारणों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे शहर के बाहरी इलाके में मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर एक पुल पर 2 बड़े कंटेनर ट्रक के बीच एक कार फंसकर चकनाचूर हो गई। बताया जा रहा है कि कार में फंसे 7 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई। इस भयावह घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर की विभिन्न उत्पादों पर टैरिफ लगाने के अपने फैसले को अचानक पीछे हट गए। राष्ट्रपति ने बीफ, कॉफी और उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फलों समेत कई अन्य वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क समाप्त करने का ऐलान किया है। ट्रंप का यह नाटकीय कदम उनकी सरकार और उपभोक्ता मूल्यों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए बढ़ते दबाव के बीच आया है। इस पर डेमोक्रेट्स ने कहा कि ट्रंप ने आखिरकार मान लिया है कि उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ से अमेरिकियों की जेब ढीली हो रही है। अमेरिका के साथ टैरिफ पर चल रहे तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतों के साथ बड़ा सम्मेलन किया। इस दौरान जयशंकर ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और प्रवासी भारतीयों से संबंधित गतिविधियों को दिए जाने वाले समर्थन की समीक्षा भी की है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.